Hello, hi everyone. I hope you all are well at your home and may divine bless us all. My dear friends, welcome you all into V Group of Healing and thank you so much मेरे वीडियो को देखने सुनने के लिए। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भरपूर जानकारी। सो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कहा था कि हम ओशो की बुक है ध्यान सूत्र, उस पर मैं अपने वीडियोस जो थे वो लेकर आऊँगी। ठीक है, उस बुक का जो एसेंस है, जो समरी है, वो मैं आपको बताऊँगी। तो हम आज से शुरू कर रहे हैं और पहला जो अध्याय है वो है प्यास और संकल्प। तो माय डियर मास्टर्स, ये जो प्यास और संकल्प नामक अध्याय है, ये महाबलेश्वर में जब ओशो जी प्रवचन दे रहे थे तो उनको संकलित किया है इस पुस्तक में। तो इस अध्याय में ओशो जी सबसे पहले तो सब जो भी उस समय महाबलेश्वर में आए होते हैं आत्मजन, उन सब का वो स्वागत करते हैं। और स्वागत करने के लिए साथ ही वो कुछ सूत्र, ध्यान के सूत्र, क्योंकि 3 दिन का ये पूरा उनका ये ध्यान सत्र रहा था उस समय, और उसमें ध्यान से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट बातें उन्होंने बताई थी। तो जो पहला अध्याय है संकल्प और प्यास और संकल्प, तो इस अध्याय में उन्होंने कुछ बहुत अच्छे सूत्र दिए हैं एक ध्यानी के लिए। ठीक है, तो हम बारी बारी से उनको देखेंगे। और मैं ये जो वीडियोस हैं मास्टर, ये बहुत शॉर्ट में लेकर आऊँगी, मतलब क्योंकि बहुत लंबी वीडियोस सम टाइम लोग देखना पसंद नहीं करते। सो शॉर्ट में समरी में आप आराम से समझिए। जैसे एक चैप्टर के हम 2-2, 3-3 पार्ट में करेंगे, कंप्लीट करेंगे, राइट, जिससे आपको भी आसानी हो और मुझे भी आसानी हो, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले ओशो जी सबका स्वागत करते हैं और वो कहते हैं कि जो भी यहाँ पे लोग, यानी कि जो भी ध्यान के लिए अग्रसर लोग हैं, जो ध्यान करना चाहते हैं, एक्चुअली वो बहुत ही सौभाग्यशाली लोग हैं। बहुत से लोग पैदा होते हैं, लेकिन बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो सत्य के लिए प्यासे होते हैं। सत्य अर्थात हमारा जो स्वयं का सत्य है, स्वयं को जानना, यही संपूर्ण सत्य है। तो ओशो जी कहते हैं कि बहुत से लोग तो पैदा होते हैं, बहुत से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, किंतु कुछ विरले ही हैं जो स्वयं के सत्य को खोजना चाहते हैं। और ये बहुत सौभाग्य की बात है यदि आप उन विरलों में शामिल है। तो ओशो जी ये भी कहते हैं कि अगर सत्य ना मिले, यदि आपके मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई है कि मुझे जानना है, स्वयं को जानना है, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, यदि ये इच्छा उत्पन्न हुई है तो सौभाग्य तो है ही। तो इसमें कहते हैं कि जब आप इसके लिए प्रयास करेंगे तो चाहे आपको सत्य ना ही मिले कोई बात नहीं, सत्य ना मिले आपको कोई बात नहीं, लेकिन ये दिल में अवश्य रहेगा जब भी हम इस संसार से जाएंगे, राइट। तो दिल में एक अवश्य रहेगा कि हमने प्रयास किया था, अर्थात प्रयास ही ना करना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सत्य मिले ना मिले वो एक अलग बात है, क्योंकि हमने प्रयास भी नहीं किया, ठीक है, तो वो रिग्रेट लेके इस संसार से नहीं जाना है, राइट। तो इसमें ओशो जी कहते हैं कि जो मनुष्य हैं, जितने भी इस धरती पे मनुष्य हैं, वो क्या करना चाहते हैं, आनंद पाना चाहते हैं, एक परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हैं। और उस आनंद प्राप्त करने के लिए मनुष्य क्या करते हैं, बहुत शूद्र चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं। यहाँ पे शूद्र का अर्थ उन्होंने बताया है कि जो वर्ल्डली थिंग है, यानी कि मनी हो गया, स्टेटस हो गया, फिजिकल लाइफ, 3D लाइफ में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लोग उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि असली शांति जो है वो उनमें नहीं है। एक मनुष्य है, वो करोड़ों भी कमा लेगा, तब भी उसे वो भीतर की जो शांति का अनुभव है वो प्राप्त नहीं होगा। वो भीतर का अनुभव तभी प्राप्त होगा जब आप सत्य की खोज के लिए निकलेंगे या सत्य को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सत्य, परमात्मा या सत्य का यहाँ अर्थ है परमात्मा, राइट। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो परमात्मा है वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे ही भीतर है, बीज रूप में छुपा हुआ। बीज यानी बहुत स्मॉल फॉर्म में, वो हमारे ही भीतर है, हमें मालूम नहीं है, राइट। तो कहते हैं हमारे बीज रूप में छुपा है। और जब मनुष्य के भीतर में ये प्यास उत्पन्न होती है कि मुझे स्वयं को जानना है, इसका अर्थ है कि आपके भीतर वो छुपा हुआ सत्य या आपके भीतर वो छुपा हुआ बीज रूपी परमात्मा अब वृक्ष बनने की इच्छा लिए हुए है। यानी जब उस हमारे भीतर के उस बीज रूपी परमात्मा में जब वृक्ष बनने की इच्छा उत्पन्न होती है, तो बाहर मनुष्य को सत्य की प्यास जो है वो जगना शुरू होती है। लेकिन यहाँ पे एक और बात ओशो जी कहते हैं कि किसी भी बीज, देखो इस पृथ्वी पे हजारों लाखों बीज जो हैं वो वृक्षों के द्वारा फैलाए जाते हैं, लेकिन कुछ ही बीज क्या होते हैं, वृक्ष बन पाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर बीज जो है वो सड़ जाते हैं।
एक बीज को वृक्ष बनने के लिए एक प्रॉपर क्या चाहिए, कंडीशन चाहिए, एक प्रॉपर प्रेशर चाहिए, एक प्रॉपर उनका उनका अच्छे से वो क्या कर सके, अंकुरण उनका हो सके और अच्छे से वो ग्रो कर सके। इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्लाइमेट भी रहेगा, अच्छी सॉइल भी रहेगी, तभी वो बीज क्या होगा, वृक्ष बन पाएगा। तो सेम ही है कि यदि हमारे भीतर का वो जो बीज रूपी परमात्मा है, राइट, वो वृक्ष यानी हम स्वयं उस सत्य को तब जान पाएंगे जब हम कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस अपने आप को देंगे या कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने आप को रखेंगे, राइट। क्योंकि देखो बीज से तो वृक्ष बनना है, लेकिन सत्य को खोजने का अर्थ है कि इस पूरे ब्रह्मांड के उस विराट स्वरूप को जानना, जो हम कहते हैं ना श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण के विराट स्वरूप का दर्शन अर्जुन को हुआ था। तो वो हर कोई उस विराट स्वरूप का दर्शन कर सकता है, लेकिन उस विराट स्वरूप के दर्शन के लिए भीतर इतनी प्यास होना बहुत आवश्यक है। कितनी प्यास होना आवश्यक है? तो यहाँ पे ओशो जी एक कहानी कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य रेगिस्तान में फंस जाए और उसे मात्र एक बूंद मात्र पानी ना मिले और पूरा दिन भर वो भटकता रहे गर्मी में, और शाम के समय जब बिल्कुल शाम होने को है और अचानक उसे कहे कोई कि ये लो मैं तुम्हें पानी देता हूँ लेकिन बदले में मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, तो कहे कि वो मनुष्य जो है वो पानी पीकर मरना जो है वो बेहतर पसंद करेगा। वो कहेगा ठीक है मुझे पानी पिला दो और उसके बाद तुम मेरी जान ले लो। कह रहे इतनी प्यास होना आवश्यक है। अर्थात बिना अपने कहते हैं कि अपने भीतर से मृत्यु का भी भय अगर निकल जाए, यदि उतनी प्यास आपके भीतर है परमात्मा को पाने की, तो परमात्मा आपको मिलेगा ही मिलेगा, उस सत्य के दर्शन आपको होंगे ही होंगे। ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप पा नहीं सकते। मनुष्य में और एक श्री कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। जितनी शक्ति एक बुद्ध में या श्री कृष्ण में है, ओशो जी कहते हैं उतनी ही शक्ति भीतर जो है वो मनुष्य के भी समाई है, लेकिन बस परमात्मा को पाने की वो इच्छा बहुत प्रबल होनी चाहिए। यदि इच्छा प्रबल नहीं है, कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में उत्सुकता के लिए आते हैं, आध्यात्मिकता में उत्सुकता के लिए देखें क्या होता है क्या होता है। कुछ लोग सिर्फ देखने के लिए आते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो ओशो जी कहते हैं कि अगर आपके मन में सिर्फ उत्सुकता है तो आप सत्य को कभी नहीं खोज सकते। यदि आपके मन में सिर्फ देखने की इच्छा है कि मैं देखूं ये क्या होता है, तो भी आप सत्य को नहीं खोज सकते। सत्य को खोजने के लिए आपके भीतर अत्यंत गहरी प्यास होना आवश्यक है, राइट। अच्छा, एक बार एक यहाँ पे एक स्टोरी है। उन्होंने कहा है कि एक बार एक मनुष्य ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि आप कहते हैं, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि इस संसार के सभी लोग जो हैं वो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो वो किसान महात्मा बुद्ध से पूछता कि आप कहते हैं मोक्ष प्राप्त कर सकते, तो लेकिन सबको मोक्ष प्राप्त क्यों नहीं होता फिर, राइट। तो महात्मा बुद्ध ने कहा उस किसान से कि जाओ गांव में जाओ और सब लोगों से पूछ के आओ कि वो अपने लाइफ में क्या क्या चाहते हैं। वो किसान गया, उसने सब लोगों से पूछा, गांव के सब लोगों में, और एक लंबी सी लिस्ट बना के वो ले आया और उसमें महात्मा बुद्ध के पास वो लिस्ट रख दी। तो महात्मा बुद्ध ने उसे कहा कि मुझे बताओ इन लोगों में से, पूरे गाँव के लोगों में से कितने लोग हैं जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। तो उस किसान ने कहा इस पूरे गाँव में एक भी मनुष्य नहीं है जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। मनुष्य ज़्यादातर अपने संसार में कोई धन पाना चाहता है, कोई यश पाना चाहता है, राइट, कोई अच्छा स्वास्थ्य पाना चाहता है, कोई अच्छे रिश्ते पाना चाहता है, लेकिन कोई भी मनुष्य मोक्ष पाना नहीं चाहता। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैंने कहा है कि सबको मोक्ष मिल सकता है, लेकिन क्या वो मनुष्य भी मोक्ष चाहता है? यदि वो मोक्ष चाहता है तो ही उसे मोक्ष मिल सकता है। यदि वो नहीं चाहता तो कोई बाहर से कितना भी प्रयास कर ले, उस मनुष्य को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। मोक्ष के लिए भी स्वयं की ही प्यास होनी चाहिए, स्वयं के ही क्या होनी चाहिए, मेहनत करेंगे तो ही वो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ओशो जी कहते हैं कि अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो पाने के लिए रास्ता निकल ही आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पाना है, राइट। तो जो पहला सूत्र, पहला जो ओशो जी ने जो पहला सूत्र दिया है मेडिटेशन के लिए या अपने परमात्मा को खोजने के लिए, तो वो पहला सूत्र यही है कि आपके भीतर स्पिरिचुअलिटी की जो प्यास है वो वास्तविक होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। ये नहीं कि बस 2-4 दुख किसी ने दे दिए और हम ध्यान लगाएंगे और 4 दिन बाद फिर ध्यान छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं। स्पिरिचुअलिटी की प्यास यदि आप में प्रबल है तो आपके रास्ते की आधे से ज़्यादा रुकावटें दूर हो जाएंगी, राइट। तो ये ओशो का पहला सूत्र है, क्योंकि इस पुस्तक का नाम ही ध्यान सूत्र है, तो ध्यान के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स यहाँ पे दिए। तो पहला टिप्स है उनका कि ध्यान को या स्वयं को पाने की जो इच्छा है, प्यास है, वो वास्तविक होनी चाहिए, राइट। इसके बाद जो दूसरा सूत्र ओशो जी ने यहाँ पे बताया है वो है
आशा से भरा हुआ दृष्टिकोण। आशा से भरा हुआ मतलब कि मन में निराशा नहीं रखनी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का जो पाथ है, वो रास्ता है, बहुत लंबा है और बहुत धीमा है। अर्थात आप एक दिन में 1 घंटा बैठ के यदि आप ध्यान करते हैं और आप ये उम्मीद करते हैं कि आपको परमात्मा मिल जाएगा, तो ओशो जी कहते हैं कि संभव नहीं है। राइट। तो वो कहते हैं कि एक स्त्री उनके पास आती है और वो ओशो जी से कहती है कि भगवान, मैंने तो आपका ये सत्र लगाया, लेकिन मुझे तो ईश्वर के दर्शन हुए नहीं। वो पहला दिन होता है। वो स्त्री दूसरे दिन फिर से ओशो के पास आती है और वो कहती है कि भगवान, मैंने आज भी ध्यान किया, लेकिन मुझे परमात्मा तो उपलब्ध हुआ नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चला परमात्मा क्या है, सत्य क्या है। तो ओशो ने उनसे एक बात कही कि यदि परमात्मा सिर्फ 1-2 दिन साधना करने से उपलब्ध हो जाए, तो आप उसकी कीमत कैसे जानेंगे? क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि जो भी वस्तु आसानी से उपलब्ध होती है, हम उसकी कीमत या हम उसकी कद्र नहीं करते। इसीलिए परमात्मा का रास्ता बहुत कठिन रास्ता है, और कठिन रास्ते के साथ साथ ही बहुत मध्यम भी है। तो उस मध्यम रास्ते पे, उस धीमे मंद रास्ते पे चलने के लिए बहुत अधिक आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए। आपके भीतर लेश मात्र भी निराशा नहीं होनी चाहिए। यदि कुछ भी निराशा से भरे हुए आप हुए, तो आप 2 दिन में ही निराशा से भर जाएंगे, क्योंकि 2 दिन या 1 साल की साधना में भी हो सकता है आपको कुछ प्राप्त ना हो। और यदि आप निराशा से भर गए, तो जो कुछ आपको प्राप्त होना था वो प्राप्त फिर नहीं होगा। इसलिए ओशो जी ने एक बहुत सुंदर शब्द यहाँ पे कहा है कि निराशा स्वयं का सबसे बड़ा अपमान है। स्वयं का अपमान है निराशा होना, क्योंकि निराशा का अर्थ है कि मनुष्य ये सोच रहा है कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं मोक्ष या सत्य को जान सकूं। तो क्या आप इस अपनी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह लगाना, अर्थात निराश होना। राइट। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि साधना, जब भी आप ध्यान साधना करें, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो आशा है वो चरम सीमा तक उपलब्ध हो, चरम सीमा को छुए। राइट। क्योंकि धीरे 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 यहाँ पे क्या होता है, बदलाव आता है। राइट। तो यहाँ पे एक आशा के लिए एक बड़ी अच्छी स्टोरी ओशो जी ने यहाँ पे कही है, और वो स्टोरी इस प्रकार से है कि एक स्त्री होती है और उसके पति उस स्त्री को ओशो के पास लेकर आते हैं और वो कहते हैं कि ये मेरी पत्नी है, इसे रात को नींद नहीं आती, और उसे नींद के लिए वो दवा लेती है, और दवा लेने के बाद भी 2-4 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं आती, और ये हर समय भयभीत रहती है, घर से बाहर नहीं निकलती, घर से बाहर निकलने से डरती है। उसे ये डर लगता है कहीं मकान ना गिर जाए, उसे ये डर लगता है कि मैं कहीं अकेली ना हो जाऊं। वो रात को दवाइयाँ अपने पास रख कर सोती है। राइट। और उसे वो हमेशा ही क्या रहती है, डरी हुई, भय और निराशा की हालत में वो रहती है। तो वो ओशो से कहते हैं कि इसका कृपया इलाज कीजिए। तो ओशो जी क्या कहते हैं, उसे कुछ ध्यान साधना सिखाते हैं और उसे कहते हैं कि ध्यान साधना प्रैक्टिस करो। तो हफ्ते बाद वो मनुष्य फिर से आता, तो ओशो जी उससे पूछते हैं कि क्या कुछ फ़र्क पड़ा, क्या आपकी पत्नी को कुछ फ़र्क पड़ा? तो वो पति कहते हैं कि कुछ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, नींद आना शुरू हुई है। नेक्स्ट वीक वो फिर आते हैं, ओशो जी फिर पूछते हैं, तो वो पति फिर कहते हैं कि कुछ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, दवाइयाँ उसकी छूट गई हैं, जो नींद की दवाइयाँ लेती थी अब वो नहीं लेती है। तीसरे हफ्ते वो मनुष्य फिर आता है, तो ओशो जी फिर पूछते हैं कि आपकी पत्नी की क्या हाल है? तो वो कहते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं है, अब वो डरती नहीं है, अब वो घर से बाहर भी निकलती है, लेकिन कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो ओशो जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिसमें बदलाव आ रहे हैं ध्यान से, उसको नींद भी आना शुरू हुई, उसकी दवाइयाँ भी छूट गई, अब वो भय भी नहीं कर रही, लेकिन वो क्योंकि मनुष्य निराशा से भरा हुआ था, इसलिए उसके भीतर जो बदलाव आ रहे हैं वो उन बदलावों को भी महसूस नहीं कर पा रहे। तो इसलिए साधना काल में आशावादी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बदलाव बहुत धीरे आते हैं, और उन धीमे बदलावों को महसूस करने के लिए आशा होना आवश्यक है। क्योंकि अब निराश होंगे तो चाहे आप पूरे के पूरे बदल भी जाएंगे, तो भी आप कहेंगे कि कुछ नहीं हुआ। हम देखते हैं ना अपने आसपास मास्टर्स, ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ हो, वो तब भी दुखी रहते हैं। रीज़न क्या है? निराशा। क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, अभी कुछ सफिशिएंट नहीं है, अभी मुझे और चाहिए। ठीक है, ये इतना ही क्या, अब किसी के जीवन में बहुत सुख है, अब ये क्या सुख है, अब मीन्स वो कंपैरिजन करते रहते हैं। तो साधना के काल में आशावादी होना, ओशो जी ने कहा है कि बहुत क्या है, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको सदा ही आशावादी बने रहना है। राइट। तो एक मनुष्य कहता है ओशो जी के पास आके कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत दरिद्र हूँ। तो
मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, क्योंकि कहीं जाना है, ध्यान साधना करनी है, किसी गुरु के पास जाना है तो कुछ तो पैसे चाहिए। तो ओशो जी उस व्यक्ति से कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अगर तुम दरिद्र हो तो एक काम करो, अपनी जो राइट वाली आंख है वो मुझे दे दो, मैं तुम्हें 5,000 रुपया दे देता हूँ। तो मनुष्य कहता है कि नहीं, मैं अपनी राइट आंख कैसे दे सकता हूँ। तो ओशो जी कहते हैं अपनी लेफ्ट आंख दे दो, फिर मैं तुम्हें 10,000 दे देता हूँ, दोनों आंखों दे दो, मैं तुम्हें 20,000 रुपये दे देता हूँ। तो वो कहते हैं नहीं नहीं ओशो जी, मैं ऐसे नहीं दे सकता। तो ओशो जी कहते हैं कि मैं तुम अपने शरीर का कोई एक एक का दो दो अंग मुझे दे दो, तो मैं तुम्हें लाखों रुपये दे देता हूँ। तो वो मुझसे कहता है नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं नहीं दूंगा। तो ओशो जी कहते हैं तुम कैसे कहते हो कि तुम दरिद्र हो, तुम्हारा ये शरीर लाखों अशरफियों के समान है, लेकिन क्योंकि तुम्हें इसका क्या है ज्ञान नहीं है, तुम इसकी कदर नहीं कर रहे, तुम इसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, राइट। तो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तुम्हें रत्ती भर भी ख्याल नहीं है कि तुम्हें ये शरीर रूपी साधन मिला है ध्यान की साधना के लिए, राइट। तो थोड़ा सा भी ध्यान की साधना में जो अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन आए, जरा सी शांति का भी अनुभव हो, जरा सी स्टेबिलिटी का भी अनुभव हो, तो उस अनुभव को बहुत बड़ा मान के चलिए, एक बहुत बड़ा परिवर्तन मान के चलिए। और हर सुबह जब उठें तो ये सोचें कि आज तो ध्यान में अवश्य ही कुछ घटित होगा। एक आशावादी दृष्टिकोण जब हम रखेंगे तो ध्यान का क्या होगा, ध्यान अच्छे से लगेगा और साधना में प्रगति होगी। यहाँ पे एक ओशो जी कहते हैं कि दृष्टिकोण सही होना, आशा की दृष्टि होना का अर्थ ये भी है कि जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि यदि एक गुलाब का फूल है और उसमें बहुत से कांटे लगे हैं, क्योंकि गुलाब के फूल के टहनी के नीचे बहुत से कांटे होते हैं, तो एक मनुष्य है, साधारण मनुष्य उसको देखेगा, वो कहेगा हे ईश्वर, ये तुमने कैसा अन्याय किया है, एक सुंदर सा गुलाब, कोमल सा गुलाब और इतने कांटे। तो ओशो जी कहते हैं एक दृष्टिकोण तो ये है कि एक सुंदर सा गुलाब और इतने कांटे, और एक दृष्टिकोण ये है कि हे ईश्वर, तुम कितने दयालु हो, तुम कितने कृपालु हो, इतने कांटों के बीच में भी एक गुलाब खिल आया है। तो ओशो जी कहते हैं कि दूसरा दृष्टिकोण रखिए। यदि आपके जीवन में दुख भी हैं, तो यदि उसमें ध्यान का प्रवेश हुआ है, ध्यान की साधना का प्रवेश हुआ, और उस साधना के बल पर यदि आपके भीतर जरा सी भी शांति का भी अगर आपको अनुभव हुआ है, तो उस शांति को, उस परिवर्तन को बहुत अधिक मानिए, और इससे आपकी भीतर की आशा जो है वो बढ़ेगी, और उससे आपकी साधना में क्या होगी, प्रगति होगी। तो मास्टर आज हम ये 2 सूत्र तक ही करेंगे। इसी पाठ का, इसी लेसन का जो कंटिन्यू है वो हम सेकंड पार्ट लेके आएंगे, उसमें हम कुछ और सूत्रों की भी चर्चा करेंगे, राइट। सो आई होप आपको ये पूरा अच्छा लगा होगा। यदि आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा, तो मैं कुछ इम्प्रूव करना चाहे तो मैं वो और इम्प्रूव कर पाऊँगी, राइट। तो मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मास्टर्स।